हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज एमएससी प्रीवियस यूनिट नंबर फर्स्ट। और पेपर की अगर अपन बात करें तो पेपर हमारे सामने है वो है पेपर नंबर थर्ड। ठीक है, और जो टॉपिक हमारे पास में चल रहा था उसी टॉपिक में एक दो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपन चलेंगे यूनिट नंबर सेकंड में। तो उसी टॉपिक में हमारे पास में टॉपिक था मोंगे मेथड। जो टॉपिक था हमारे पास में उसका नाम था मोंगे मेथड। ठीक है, इस मोंगे मेथड को ही अपन सॉल्व कर रहे थे और मोंगे मेथड को सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ करता था। फॉर्मेट पता है ही आपको कि आर आर एस एस टी टी फॉर्मेट होना चाहिए। अगर फॉर्मेट का है तब तो वो होगा मोंगे इक्वेशन, नहीं है फॉर्मेट तो मोंगे इक्वेशन आपके पास में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मेट क्या था हमारे पास में? एक आर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स। आर का फॉर्मूला था हमारे पास में क्या? डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन में डी एक्स, और टी का मान था डी क्यू माइनस एस डी एक्स। डी क्यू माइनस एस डी एक्स और अपॉन में था, ये था हमारे पास में डी ऑफ वाई। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? सॉल्व 1 प्लस क्यू स्क्वायर आर 1 प्लस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 1 प्लस माइनस 2 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू और साथ में था हमारे पास में एस, और फिर है 1 प्लस पी स्क्वायर और टी, फिर है प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर, साथ में है टी, और इक्वल्स टू हमारे सामने है वो है 0। डी पी माइनस एस डी वाई और ये है डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी ऑफ वाई। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, देख लो एक बार। इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें मेथड्स अप्लाई करने हैं। अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन के लिए इसको फॉर्मेट में चेंज करना है और फॉर्मेट में चेंज करने के बाद में इसकी वैल्यू रखनी है। आज जो सॉल्यूशन क्या कहता है? हेयर गिवन मोंगे इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या है? तो 1 प्लस क्यू का स्क्वायर आर माइनस 2 के साथ में क्या क्या है? 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू और साथ में है एस, और फिर है यहाँ से प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर टी इक्वल टू 0, और इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ से कि हेयर आर आर एस एस टी टी। तो आर की वैल्यू क्या है? 1 प्लस क्यू का स्क्वायर, एस का मान क्या है? ये पूरा मान कंप्लीट मान यानी माइनस का 2, यहाँ से 1 प्लस पी प्लस क्यू और प्लस का पी क्यू, ये मान है एस का, और कैपिटल टी का मान हमारे पास में है 1 प्लस पी का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास में किसके लिए है? तो ये मान हमारे पास में है टी के लिए। सारे मान देखो आपके सामने हैं दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं इनके अंदर।
देख लो, आराम से देख लो, ये सारी वैल्यूज हमारे सामने है। ठीक है, अब फॉर्मूला जो अपन जानते हैं उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, उस फॉर्मूले को अपन लिखते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं अपन? वी नो डैट R इक्वल्स टू dp माइनस एस डी वाई अपॉन में d ऑफ x, ये होता है r का मान, और t का मान होता है हमारे पास में डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में d ऑफ y। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें पुट करना है। देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, इन वैल्यूज को हमें इसके अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद में देखो क्या क्या मान आएगा हमारे सामने। जैसे ही पुट करेंगे अपन, तो पुट करने के बाद में देखो 1 प्लस क्यू स्क्वायर, बोला ये तो एज इट इज रहेगा, यानी 1 प्लस क्यू इसका स्क्वायर। आर का मान क्या है? तो यहाँ से है dp माइनस एस डी वाई अपॉन में d ऑफ x, ये हो गया इसके लिए। बोला ये तो एज इट इज रहेगा, यानी 2, यहाँ से 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू, साथ में है यहाँ से s, इसका मान तो रखना है नहीं, फिर t का मान पुट करना है फिर से। तो प्लस यहाँ से है 1 प्लस पी स्क्वायर, और t की जगह मान है डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में d ऑफ y, और इक्वल टू v का मान तो है नहीं कुछ भी, इसलिए v का मान हमारे सामने है 0। ठीक है, देखते रहो, आराम से देखते रहो। ये सभी मान हमारे सामने आ गए हैं। किस किस का मान? आर का मान, टी का मान, इन सभी वैल्यू को इसके अंदर पुट भी कर दिए अपन, और पुट करने के बाद में ये इक्वेशन हमारे सामने है। अब देखना इधर ध्यान से, एलसीएम ले लेते हैं dx dy, इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। यहाँ से तो हमारे सामने है 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर, साथ में है dp माइनस एस डी वाई, और फिर से एक dy, क्योंकि dx dy पूरा एलसीएम आएगा, माइनस 2 के साथ में 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू, और एलसीएम रहेगा dx dy, तो dx dy, एक s भी बैठा रहेगा साथ में, तो इस s को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं s, फिर प्लस यहाँ से है 1 प्लस पी स्क्वायर, और क्या बच गया यहाँ पे? तो डी क्यू माइनस एस डी एक्स, डी क्यू माइनस एस डी एक्स, और डी वाई वाला पार्ट तो हमारे सामने है ही एलसीएम में, एक बच गया साथ में डी ऑफ एक्स, और इक्वल टू बन गया 0, इक्वल टू बन गया ये 0। ठीक है, देख लो, कर देते हैं एडजस्ट इसको फिर से। एडजस्ट करने के बाद में देखो इधर ध्यान से, ये टर्म्स और साथ में ये वाली टर्म्स, तीनों टर्म्स अपन लिख लिए एज इट इज करके। अब देखना इधर ध्यान से, मल्टीप्लाई करना है हमें, और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करके अपन देखो क्या लिख रहे हैं इसको,
ये जब इससे मल्टीप्लाई होता है क्या मिलेगा, 1 प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा डी पी डी वाई माइनस एस 1 प्लस क्यू स्क्वायर, साथ में डी वाई का स्क्वायर माइनस डी वाई का स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो क्या क्या रहेगा 2s, ये तो बोला रहेगा एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि एस का गुणांक है यहाँ पे। तो 1 प्लस पी प्लस पी क्यू, अब फिर साथ में क्या है तो डी एक्स और डी वाई, फिर प्लस, देखो ध्यान से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस पी स्क्वायर, साथ में यहाँ से क्या रहेगा डी क्यू और साथ में डी ऑफ एक्स, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एस के साथ में देखो क्या क्या रहेगा 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर, ये हो ही चुका है 1 प्लस पी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा साथ में डी एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा 0। ये पूरे को अपन एडजस्ट करके एक साथ लिख दिए, पूरे को एडजस्ट करके। कोई दिक्कत नहीं यहां तक भी? और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन। देखो इसके अंदर ये जो वैल्यू आपके सामने है दी हुई है, इस वाले को बिना s का गुणांक इन सबको एक साथ करके एडजस्ट करना है, बस अब ये ध्यान रखना, इन सबको एडजस्ट करना है, बस ये ध्यान रखना। अब देखो जैसे ही इनको फिर एडजस्ट करेंगे अपन, देखो यहां से वैल्यू क्या रहेगी हमारे सामने 1 प्लस क्यू का स्क्वायर डी पी डी वाई, एस इसके साथ में है, इसके साथ में भी है, फिर इसके साथ में नहीं है, 1 प्लस पी का स्क्वायर और साथ में डी क्यू डी एक्स माइनस एस गुना कॉमन लेकर के 1 प्लस क्यू स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, 1 प्लस क्यू स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, एस कॉमन ले रखे माइनस का, तो प्लस का 2 के साथ में 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 प्लस पी प्लस क्यू और प्लस पी क्यू, प्लस का पी क्यू और साथ में डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, और ये भी कॉमन ले रखे हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा फिर प्लस का 1 प्लस पी स्क्वायर और यहाँ से डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इनको अपन एडजस्ट करते हैं अलग अलग, बिना s के गुणांक वाले को एक साथ और s वाले गुणांक को एक साथ एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चेक कर लो यहां तक, एडजस्ट करके देखो क्या मिलेगा ये। ठीक है, अब देखो
सिंस इसको अपन दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक बार तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ से डी पी और साथ में डी ऑफ वाई यहाँ से, और फिर प्लस करके 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर, और फिर साथ में डी क्यू डी एक्स, डी क्यू डी ऑफ एक्स, ये इक्वल टू आपके सामने है वो है 0। एंड माइनस एस कॉमन ले लें अपन, इसका नाम डाल देते हैं अपन, एक नंबर शायद डाल रखे थे इक्वेशन को, रिकार्ड मुंगेज जो इक्वेशन थी अपने पास में, उसको शायद अपन इक्वेशन नंबर 1 डाल रखे थे नाम। अगर डाल रखे थे तो इसको 2 डाल दो, नहीं डाल रखे थे इसको 1 डाल दो। और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 प्लस क्यू स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू, साथ में डी एक्स डी वाई, और प्लस फिर से 1 प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ से फिर से डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों फॉर्मेट लिख लिए, ध्यान से देखते रहना, दोनों पार्ट को अपन लिख दिए एज इट इज। ठीक है, दोनों पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 यानी s का जो कोएफिशिएंट होता है इसको सॉल्व करना है, और इसको अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 1 प्लस क्यू डी वाई प्लस 1 प्लस पी, और फिर साथ में डी एक्स, इसका होल स्क्वायर 0, जिसको ये भी लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2ab की टर्म्स है, 2 1 प्लस क्यू 1 प्लस पी, ये 2ab की टर्म्स है यहाँ पे, और प्लस का बी स्क्वायर यानी प्लस का उसका स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है हमें। क्या लिखेंगे, नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 4, इट मीन्स इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन जैसे ही करोगे तो देखो वैल्यू क्या क्या आएगी हमारे सामने। इंटीग्रेशन करने के बाद में इस वाले पार्ट को जैसे ही लिखोगे यहाँ पे, देखना, ध्यान से देखते रहना, इक्वेशन 4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से मिलेगा क्या, डी वाई, फिर यहाँ से मिलेगा क्यू डी वाई, यहाँ से मिलेगा डी एक्स, यहाँ से मिलेगा पी डी एक्स इक्वल टू 0। डी एक्स और डी वाई को हम लिख सकते हैं क्या एक साथ, यानी डी एक्स प्लस का डी वाई प्लस क्यू डी वाई पी डी एक्स प्लस पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस, ये मान होता है किसका, dz का, dz बराबर ही तो होता है, सिंस लिख देता हूँ चाहे से, dz बराबर होता है पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, इसका मान हो गया dz, और dz का बनेगा z इक्वल टू c1। ये मान मिल गया हमारे पास में इंटीग्रेशन वाले फॉर्मेट में। और एक रिलेशन का मान, वो रिलेशन मान लिया अपन ने क्या कि एंड, यहीं पे लिख देता हूं मैं कि 1 प्लस क्यू डी वाई, इसका मान क्या, माइनस का 1 प्लस पी और साथ में डी ऑफ एक्स। अब ये पुट भी करना है किसमें, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। 3 वाले को तो अपन सॉल्व कर लिए, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। देन इक्वेशन नंबर 2 में जैसे पुट करेंगे अपन, तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर, तो एक 1 प्लस क्यू और साथ में डी वाई,
एक 1 प्लस क्यू बचेगा यहाँ से, एक dp बचेगा यहाँ से, और एक 1 प्लस क्यू स्क्वायर dy, यानी 1 प्लस क्यू dy क्या बनेगा माइनस का, ये रहेगा साथ में dx, और फिर रहेगा यहाँ से 1 प्लस पी, फिर प्लस ये जीटी रहेगा, यानी 1 प्लस पी स्क्वायर, और फिर से dx dq इक्वल टू 0। वही सेम फॉर्मेट है, बस कैलकुलेशन करना है। अच्छा क्वेश्चन है आया हुआ है, 1 प्लस पी डी एक्स दोनों में से हटा देते हैं, यहाँ से मिलेगा क्या 1 प्लस क्यू डी पी, यहाँ से तो प्लस यहाँ से मिलेगा 1 प्लस पी, 1 प्लस पी, और साथ में डी क्यू इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन देख लो, यहाँ तक चेक कर लो, इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले यहाँ तक देख लो एक बार, ये सही है यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम वही फॉर्मेट लगा रहे हैं अपन, कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन में तो लिख सकते हैं 1 प्लस पी, इसको नीचे भेज देते हैं, माइनस dq अपॉन में लिख सकते हैं 1 प्लस क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 0। अब इसका कर रहे हैं अपन इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जैसे करेंगे तो इसका मान क्या मिलेगा, log 1 प्लस पी माइनस का log 1 प्लस क्यू इक्वल टू log c1, log m माइनस log n, log m अपॉन में n, यानी 1 प्लस पी अपॉन में 1 प्लस क्यू। देखो ध्यान से, 1 प्लस पी अपॉन में 1 प्लस क्यू इक्वल टू वही कांस्टेंट लेना है c1, इसको अपन लिखेंगे क्या, तो 1 प्लस पी इक्वल टू 1 प्लस क्यू, और c1 का मान क्या है, फर्स्ट फंक्शन में लिखेंगे अपन, आपको पता होगा तो f1, c1 का मान क्या है x y z, यहाँ से मिलेगा क्या x प्लस वाई प्लस जेड। ये बना दिए फॉर्मेट, इसका नाम डाल दिए, कहाँ तक पहुँच गए थे, शायद 2 3 तक पहुँच गए थे, इसका नाम डाल दिए 4 नंबर, इसका नाम डाल दिए 4 नंबर। कोई दिक्कत नहीं, देखो एज इट इज चल रहा है फॉर्मेट। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। Now we solve equation 4. That means इक्वेशन 4 को जैसे सॉल्व करेंगे अपन, तो इक्वेशन 4 कैन बी रिटर्न एज, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन 4 कैन बी रिटर्न एज, क्या लिखेंगे इसको, यहाँ से तो मैं लाग्रांज फॉर्म बना देता हूँ, तो पी पी यानी पी, क्यू क्यू माइनस का क्यू f1 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये 1 वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो यानी f1 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से एक कांस्टेंट रहेगा वो इधर आएगा माइनस का 1, इसका नाम है
लाग्रांजेस फॉर्म, लाग्रांजेस फॉर्म, ठीक है, ये आपके पास में आ गई लाग्रांजेस फॉर्म। अगर लाग्रांजेस फॉर्म है तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन में तो आ जाएगा 1, dy अपॉन में आ जाएगा माइनस का f1 x प्लस वाई प्लस जेड, और dz अपॉन में आ जाएगा क्या, f1 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 1। इसका 2 सॉल्यूशन निकलेगा, 2 पार्ट में सॉल्यूशन निकलता है ना, इसका अब हमारे सामने 2 सॉल्यूशन आना चाहिए। बोला 2 सॉल्यूशन कैसे निकाले, बोले अपने पास में तरीका क्या था, या तो तीनों का एडिशन 0 बन जाए, तीनों का एडिशन 0 बन जाए, या फिर अगर नीचे वाला पार्ट 0 बन जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोला अगर तीनों को अपन ऐड कर दें ऊपर वाले को, dx प्लस dy प्लस dz, तो नीचे वाला पार्ट पूरा बन जाएगा 0, ऐड होगा तो देखो 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस ये और ये कैंसिल, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से एक मान क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1, वही C1 नहीं है, अलग C1 है, एंड एक सॉल्यूशन तो ये निकल गया आपके सामने, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग में 2 ले लेते हैं, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा और ये जब इससे होगा तो माइनस ये भी इधर आएगा, तो माइनस यानी प्लस का क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग 2 टर्म्स, देन ये dx इसे होगा तो f1 x प्लस वाई प्लस जेड के साथ में dx, और प्लस का d ऑफ y इक्वल टू 0, एक तो बन जाएगा dx और एक बन जाएगा dy अपॉन में 0, ठीक है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, dy प्लस f1 fc1 साथ में d ऑफ x इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। वैल्यू उठा करके अपन इसके अंदर पुट कर दिए और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन y प्लस fc1x इक्वल टू नया कांस्टेंट c2, नया कांस्टेंट आगे साथ में c2, देन कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कंप्लीट सॉल्यूशन y प्लस f, यहां से तो x प्लस वाई प्लस जेड, दोनों को मर्ज करके फिर से लिखना है, और x फिर इक्वल टू ये f के साथ में फिर से x प्लस वाई प्लस जेड, ये मिला है हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन। चेक कर लो, यहां तक आराम से देख लो, ये मिला है हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। सेम टू सेम इसी टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं, सभी क्वेश्चन सेम टू सेम हमें इसी फॉर्मेट से सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे अपन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज, एमएससी प्रीवियस पेपर नंबर 3
में अपन स्टार्ट कर रखे थे मोंगे मेथड। अपने पास में चैप्टर चल रहा है, उसका नाम है वो है मोंगे मेथड। इस मोंगे मेथड में कुछ क्वेश्चन किए थे अपन, और आज इस यूनिट को अपन कंप्लीट भी करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अनसॉल्व्ड में। मोंगे मेथड, मोंगे मेथड, ठीक है, ध्यान से देखना इधर। इस मोंगे मेथड में सबसे पहले पहचानने का फॉर्मेट, कैसे पता चलेगा कि मोंगे मेथड है क्या। तो बोलो उसके लिए हमें पता है आर आर एस एस टी टी, अगर कोई है तो वो मोंगे मेथड है। अगर वो आर आर एस एस टी टी का नहीं है तो मोंगे मेथड नहीं है। अब देखो इधर दो फॉर्मूला भी था इसके लिए हमारे पास में। एक तो था आर का फॉर्मूला, वो था हमारे पास में डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स। आर का एक फॉर्मूला था हमारे पास में, वो क्या था, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन में डी एक्स, और डी क्यू माइनस एस डी एक्स, और ये था डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी वाई। ये दो फॉर्मूले थे हमारे पास में आर के लिए और साथ में टी के लिए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं ही हमें, तो याद होंगे फॉर्मूले तो ही अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व, देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व वाई स्क्वायर आर माइनस 2y s प्लस का t इक्वल टू 6y प्लस p, 6y प्लस का p। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हमें मोंगे मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अप्लाई करना है मोंगे मेथड, और मोंगे मेथड अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, देखो ध्यान से इधर सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। हेयर गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज या गिवन मोंगे इक्वेशन कैन रिटन एज, एक ही बात है, वाई स्क्वायर आर माइनस 2y(s) प्लस का t इक्वल टू 6y प्लस p, 6y प्लस का p, और नाम डाल दी इसका एक नंबर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हेयर सारी वैल्यू लिख दो, यहां से क्या उनसी वैल्यू क्या है, हेयर आर आर, तो आर इक्वल टू वाई स्क्वायर आर आर, एस एस, एस इक्वल टू है माइनस का 2y, टी टी, टी का मान है 1, टी का मान है 1, और साथ में क्या है v, 6y प्लस का v, ये वैल्यू होती है आपके पास में, ये भी जानते हो आप लोग। फिर साथ में देखो वी नो डेट क्या, कि r इक्वल टू होता है dp माइनस एस डी वाई अपॉन में dx, dp माइनस एस डी वाई अपॉन में dx, और t का मान होता है dq माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी वाई। एक मान होता है r के लिए और एक मान होता है t के लिए। अब इसी r और t वाले मान को हमें पुट करना है, ठीक है, r एंड t, पुट
इन इक्वेशन 1, देन वी गेट पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हो इसके मान को, जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हो इसके मान को, तो देखो क्या क्या वैल्यूज आएगी हमारे सामने। देखना ध्यान से, वाई स्क्वायर आर, वाई स्क्वायर आर की जगह क्या है, तो डी पी माइनस एस डी वाई और अपॉन में डी ऑफ एक्स, वाई स्क्वायर आर माइनस 2y एस एज इट इज प्लस टी का मान क्या है, तो डी क्यू माइनस एस डी एक्स और अपॉन में फिर से है डी वाई माइनस का 2y(s) डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी ऑफ वाई, ये हो गया मान आर आर एस एस और टी का मान इक्वस टू वी में क्या है, वो है हमारे पास में 6y प्लस का p, ये हमारे पास सारी वैल्यूज है। देख लो, इसको भी चेक कर लो, ठीक है। इन सब को सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं, मतलब कि एलसीएम वगैरह ये सब कुछ ले लेते हैं अपन। dx dy एलसीएम, तो यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर डी पी माइनस एस डी वाई और यहाँ से रहेगा डी वाई, डी एक्स डी वाई तो एलसीएम है dx और dy, तो dx dy एलसीएम आया तो dx आ गया यहाँ से ये माइनस का 2y(s) और यहाँ से dx dy, फिर प्लस यहाँ से डी क्यू माइनस एच डी एक्स, डी क्यू माइनस एच डी एक्स, बोला डी वाई तो चला गया, एक बच गया साथ में डी एक्स, तो इनटू में रह गया ये डी ऑफ एक्स इक्वस टू 6y प्लस का p, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6y प्लस का p और इसके साथ में आ जाएगा dx dy। आराम से देख लो इसको, ये वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम यही मान है हमारे सामने। करें इसको थोड़ा सा और एडजस्टमेंट, तो बोला गुणा वगैरह कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर यहाँ से बनेगा डी पी डी वाई माइनस यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर एस, ये मिलेगा डी वाई स्क्वायर माइनस का यहाँ से मिलेगा 2y(s), ये मिलेगा dx dy प्लस माइनस 2y(s) dx dy, फिर प्लस यहाँ से क्या मिलेगा dq dx माइनस का यहाँ से s dx का स्क्वायर और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का इधर ले आते हैं तो 6y प्लस का p और साथ में रहेगा dx dy और इक्वल टू आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। s वगैरह को कॉमन लेकर के एक साथ मर्ज करते हैं, वाई स्क्वायर डी पी डी वाई, एस है इसमें, इसमें s है, फिर प्लस यहाँ से है डी क्यू डी एक्स, इसमें s है उसमें नहीं है, फिर माइनस का 6y प्लस का p dx dy माइनस का s कॉमन, वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, s में माइनस कॉमन ले रखें, प्लस का 2y dx dy प्लस का 2y dx dy, यहाँ से s है नहीं, यहाँ माइनस का s कॉमन ले लिए तो प्लस का यहाँ से है dx स्क्वायर इक्वस टू 0। चेक कर लो इसको, यहाँ तक देख लो आराम से,
सभी को अपन एडजस्ट करके अलग अलग कर दिए, बस इतना काम किए हैं अपन यहाँ तक। ठीक है, देख लो। ठीक है, अब देखो आगे। अब कर दें इसको एडजस्ट, देखना ध्यान से, ऊपर में लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ वाले से ध्यान से देखना, विदाउट एस वाले यानी वाई स्क्वायर डी पी डी वाई प्लस का डी क्यू डी एक्स माइनस का 6y प्लस पी माइनस का 6y प्लस का पी डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसका नाम डाल दिए 1 नंबर, और दूसरे वाले का नाम वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस 2y डी एक्स डी वाई और प्लस डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका डाल दिए 2 नंबर। अब s का जो गुणांक है, इन s का जो कोफिशिएंट है, इसी को तो सॉल्व करना है हमें, जो s का कोफिशिएंट है। अब s का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, वो देखो इधर ध्यान से, ये है। तो नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 2। इट मीन्स नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 2। इट मीन्स, अब ये बोला कि होल स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला है ये वाई डी वाई प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। इसको अपन लिख सकते हैं क्या ऐसे, ध्यान से देखना, वाई डी वाई और प्लस का डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बोला हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर 2y डी वाई डी एक्स प्लस का डी एक्स स्क्वायर, अगर ये 0 है तो वाई डी वाई प्लस का डी एक्स इक्वल टू भी 0 होगा। इंटीग्रेशन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, लेकिन यहाँ पे मैं 2x कर देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू एक कांस्टेंट जिसका नाम दे दिए c1, वाई स्क्वायर प्लस का 2x और साथ में c1। देख लो, इसको भी देख लो यहाँ तक। ठीक है,
देखो ध्यान से, एंड यहां से एक रिलेशन भी निकलेगा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं एंड वाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस का डी एक्स, ये पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, देन देख लो, ये भी चेक कर लो, पुट इन इक्वेशन 1, देन जैसे ही इसके अंदर पुट करते हो आप लोग, तब क्या वैल्यू आएगी? इक्वेशन नंबर 1 में आता, देखो वाई डी पी डी वाई, तो वाई डी पी एज इट इज, और एक वाई डी वाई बन जाएगा माइनस का डी ऑफ एक्स प्लस डी क्यू डी एक्स माइनस का 6y प्लस पी, अब फिर से डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0, डी एक्स को हम लेकर 0 के साथ भेज देते हैं, तो वाई डी पी प्लस डी क्यू माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो 6y डी वाई माइनस का p डी वाई, ध्यान से देखना, माइनस का y, अच्छा सबको रहने दो एक बार, एक इट इज इक्वल टू है 0। अब कर रहे हैं इसका फिर से अपन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ही तो करना है, लिखने के बाद इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको देखो एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, माइनस कॉमन लेकर के वाई डी पी प्लस पी डी वाई प्लस डी क्यू माइनस 6y डी वाई इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन d के साथ में आएगा वाई पी, यानी वाई पी प्लस का q माइनस y के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर बाई 2, वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 कैंसिल 6 से, यानी 3y स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसा कांस्टेंट उसके बराबर लेना है, तो f के साथ में फिर से वाई स्क्वायर प्लस का 2x, ये बन गई हमारे पास में इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, यहां तक भी चेक कर लो एक बार पहले, पी वाई माइनस क्यू इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, इसी वाले पार्ट को देखो कैसे, माइनस कॉमन लेकर के पहले कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या मिलता, वाई पी यहां से माइनस का क्यू यहां से, और यहां से मिलता है प्लस का 3y स्क्वायर इक्वल्स टू एफ के साथ में वाई स्क्वायर प्लस का 2x, देख लो यहां तक, ठीक है। लैग्रांज फॉर्म, दिस इज लैग्रांज फॉर्म, सो लैग्रांज फॉर्म है तो अपन क्या कहेंगे, पीपी यानी dx अपॉन में तो हो गया y, ठीक है, dy अपॉन में हो गया क्यू क्यू यानी माइनस का 1, और dz अपॉन में हो गया f वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3y स्क्वायर, चेक कर लो यहां तक भी सॉरी, ठीक है। देख लो, चेक कर लो, सॉल्व करके 2 मान निकालना है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स
देन स्टार्टिंग के दो टर्म्स ले लेते हैं, तो डी एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन में -1, तो डी ऑफ एक्स माइनस प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0, ये तो रहेगा। इसको क्या लिखेंगे अपन, y का वाई स्क्वायर बाई 2 और x का 2 इधर भेज देंगे, 2 ऑफ x इक्वल टू C1। लास्ट टू टर्म ले लेते हैं अब अपन, लास्ट टू टर्म्स, लास्ट की दो टर्म्स क्या है, तो डी वाई अपॉन में -1 और ये है डी जेड अपॉन में एफ वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3y स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y y के साथ में इसको डायरेक्ट लिख दूंगा C1, एफ C1 माइनस का 3y स्क्वायर के साथ में dy और प्लस का dz इक्वल टू 0। देख लो, आराम से देख लो, इसको अपन क्या लिखेंगे, z इंटीग्रेशन 3y स्क्वायर हो जाएगा 3y क्यूब प्लस का, तो y क्यूब बाई 3 यानी y क्यूब, ये तो जाएगा FC1 माइनस का y के रिस्पेक्ट तो y FC1। देख लो एक बार, चेक कर लो, ठीक है। और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक प्लस का कांस्टेंट उसको मान लिया c, उसको मान लेते हैं अपन c वाला पार्ट, बस यही तो है और क्या है। z बराबर फाइनली क्या मिल गया अपने पास में, वैल्यू वगैरह रख दो, तो वाई क्यू माइनस वाई 5 C1 की जगह फिर से क्या था ये वाला मान, वाई स्क्वायर प्लस 2x, वाई स्क्वायर प्लस का 2x इस दूसरे वाले के लिए, और उस C के लिए क्या रहेगा, इसके साथ में रहेगा प्लस का एक दूसरा कांस्टेंट साई वाई स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ x, ये आपके पास में है कंप्लीट सॉल्यूशन। देख लो, चेक कर लो, फॉर्मेट पता चल गया, क्या क्या किए अपन और क्या नहीं किए अपन। अच्छा, ये सब तो पता चल रहा है ना किसके लिए कौन सा मान ले रहे हैं अपन, ये जो वैल्यूज वगैरह है ना, तो पहले का फॉर्मेट क्या बोलते हैं, ये बना दी थे अपन लांगराजी इक्वेशन तक, यही था अपने पास में मेन काम की चीज। इस लांगराजी इक्वेशन को ही सॉल्व करके अपन इस फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं, इस लांगराजी इक्वेशन को ही, काम यही तक अपन चेंज कर दिए, तो मूंगे मेथड को इसमें चेंज कर दिए। अब ये बन गया जब लांगराजी फॉर्म, तो इससे भी दो सॉल्यूशन निकालना होता है, दो हल, तो पहला हल तो स्टार्टिंग में 2 ले लिया, दूसरा हल ये ले लिए, और इसको लिखने का तरीका ये होता है इसमें भी कि दूसरे सॉल्यूशन में पहले सॉल्यूशन को काम में ले सकें अपन, दूसरे सॉल्यूशन में पहले सॉल्यूशन को काम में ले लें अपन, ठीक है। तो ये चीज भी साथ में ध्यान रखना पड़ता है। देख लो, एक दो और अनसोल्ड में बच गए क्वेश्चन।
चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।